जो कंपनी क्लियर रूल्स, कमीशन, एलिजिबिलिटी रूल्स पे चलती है, वो कभी डाउन नहीं होती। सोचो अगर हर सेल पर्सन को पता हो कि कब उसे कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा और किस परफॉर्मेंस पर मिलेगा, तो क्या होगा? सब लोग रैंडम काम नहीं करेंगे, सब एक ही टारगेट पे फोकस करेंगे और जब टारगेट क्लियर हो तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। आज मैं आपको एक्सेल में एक ऐसा सिंपल सिस्टम बनाकर दिखाने वाला हूँ कि कौन कमीशन के लिए नॉट एलिजिबल है, कौन एलिजिबल है और कौन हाईली एलिजिबल है। और बिलीव करें, ये रियल कंपनीज भी इसी लॉजिक पे चलती हैं। सो दोस्तों, आज हम इफ की 2-3 एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। बड़ी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मास्टर कोर्स 2026 स्टार्ट हो चुका हुआ है। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, उनको मैं वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 2 शीट्स हैं। एक तो मेरे पास कमीशन एलिजिबिलिटी रूल्स है और उसके अलावा जो है यहाँ पे जिसको रिवॉर्ड्स मिलने हैं, यानी जो हाईली एलिजिबल है उसको जो है कंपनीज रिवॉर्ड्स भी देती हैं। सो उस हिसाब से मैंने इस शीट को भी जो है वो अलग बनाया हुआ है। सो यहाँ पे जो है तो सबसे पहले इसको जो है मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। और सो परसेंटेज जो है हम नॉर्मली निकाल लेते हैं, जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में किया। जो अचीव टारगेट है उसको हमने गिवन टारगेट से डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। सो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। सो जो हमारे पास इसमें सिंपल रूल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर 100% अचीवमेंट है सेल्स की तो उसको कमीशन मिले, वो एलिजिबल है। और अगर जिसकी 100 से कम है तो वो नॉट एलिजिबल है, और जिसकी 100 से ज्यादा है तो वो हाईली एलिजिबल है। एक तो मैंने ये सिंपल शीट बनाई है। दूसरी में मैंने जो है यहाँ पे जो हाईली एलिजिबल है उसको रिवॉर्ड्स जो है मिलेगा, इसमें मैंने ये लॉजिक ऐड कर दिया हुआ है। सो आपको जो बेहतर लगे वो आप उससे कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पे जो है कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। 2 कंडीशन लगाऊंगा। सो आपने इसको गौर से देखना है और समझना है। मैं सबसे पहले एक फर्स्ट कंडीशन लगाता हूँ। मैं ये बोलता हूँ इफ, यानी लॉजिकल टेस्ट पास करता हूँ। लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा? ये F6 सेल है, ये आप देख सकते हैं F, और यहां से आप देख सकते हैं 6। ठीक है। तो उस पे क्या आ रहा है? 70%। अब मैं यहाँ पे एक लॉजिक यूज करता हूं, लेस देन 100%। ठीक है। अगर ये वैल्यू 100% से कम है तो हमें क्या मिलना चाहिए? रिजल्ट हमें मिलना चाहिए नॉट एलिजिबल। ठीक हो गया। बहुत सारी कंपनीज में 100% के बाद बिल्कुल भी कमीशन नहीं मिलता, और बहुत सारी कंपनीज में एक मार्जिन होता है 80 to 90%। अगर 80 से ऊपर हो तो उसको जो है कमीशन मिलना शुरू हो जाता है, जो कि मैंने इस अगली शीट में बनाया हुआ है। हम दोनों रूल्स को समझेंगे। सो अब मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन पास करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दूंगा, दोबारा वही। अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लिखता हूँ? इक्वल्स टू, यानी अगर बराबर है 100% के। ठीक हो गया। यानी अगर बराबर है 100% के तो इसे क्या मिलना चाहिए? ये एलिजिबल होना चाहिए। यानी अगर 100 का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, 100 तक टारगेट पहुंच जाता है, तो उस हिसाब से उसे वो जो है एलिजिबल होना चाहिए। ठीक हो गया। एलिजिबल, ये कमीशन के लिए क्या हो गया? एलिजिबल हो गया। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है हमने इसको लगा दिया। थर्ड में क्या है? अब हम कोई कंडीशन नहीं लगाने जा रहे, डायरेक्टली हम रिजल्ट पास करने जा रहे हैं कि अगर इन दोनों से ऊपर हो, सेकंड वाली कंडीशन को ही ये टच करेगा, क्योंकि ब्रैकेट है, यहां से आप देख सकते हैं, ये इसी कंडीशन में ही आएगा सेकंड रूल। अगर इससे ऊपर चला जाइए तो क्या होना चाहिए? हाईली एलिजिबल। हाईली एलिजिबल। ठीक हो गया। एक मरतबा आपको ये मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ दोनों कंडीशंस को। ठीक है। एक मरतबा आपको फिर से समझा देता हूँ। अगर ये वैल्यू कम है 100% से, लेस देन 100%, नॉट एलिजिबल, कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर ये बराबर है 100% के तो एलिजिबल होगा। और इसी कंडीशन में आगे मैंने एक रिजल्ट और पास किया है कि अगर इससे ऊपर हो तो हाईली एलिजिबल है, क्योंकि इससे नीचे की कंडीशन हम देख नहीं सकते, जो कि हमने फर्स्ट वैल्यू में वो कंडीशन फिक्स कर दी है, वो लगा दी है। अब ये इससे ऊपर जाएगा तो वो हाईली एलिजिबल होगा। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे ये हमारा एक लॉजिक खत्म हो गया। सो दूसरी शीट पे हम आते हैं। अब यहाँ पे जो है इन दोनों को मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे कंडीशन क्या हम लगाने जा रहे हैं? जैसे मैंने आपसे बोला था कि कुछ कंपनीज जो कमीशन देती है वो 80% या 90% से अगर ऊपर चली जाए सेल, तो उस हिसाब से उनको 90 हो या 90 से ऊपर हो
तो उसको जो है वो कमीशन मिलता है। तो उस हिसाब से मैंने क्राइटेरिया फिक्स किया यहाँ पे 80%। जिसकी सेल्स 80% से कम है उसको कमीशन नहीं मिलेगा, जिसकी 80 से ऊपर चली जाएगी तो उसको जो है कमीशन मिलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ इफ लेस देन 80%। ठीक हो गया, लेस देन 80%। तो क्या है यहाँ पे है नॉट एलिजिबल। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या फिक्स हो गई, नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या लगाता हूं, यहाँ पे दूसरी कंडीशन है इफ, फिर मैं इसी को सेलेक्ट करता हूं। अब जरा गौर करने वाली बात है यहाँ पे, मैं बोलूं लेस देन और इक्वल्स टू 100%। ठीक हो गया, यानी अगर 100 से कम है या 100 के बराबर है, 80 वाली तो हमने लगा दी यहाँ पे, ये 80 से डाउन होगा तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा, 80 से ऊपर होगा तो उसे जो है कमीशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे अगर 100 से कम है या 100 के बराबर है तो उसे कमीशन मिलेगा, वो एलिजिबल होगा। ठीक हो गया, सो यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगा दी। अब दूसरी कंडीशन में दूसरा रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, अदरवाइज अगर ये इससे ऊपर हो तो ये हाईली एलिजिबल है। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ पे जो है इसको आपने डबल कोट्स में लिखना है। ये हमारे पास जो है दो कंडीशन यहाँ पे फिक्स हो गए। अब मैं इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ। सो हमारे पास 80% पे है, अगर मैं इसे 80 से कम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ 7 लाख कर देता हूँ। ठीक हो गया, सो ये यहाँ पे नॉट एलिजिबल है। सो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ। अब मेरे पास 100 में है जो है वो एलिजिबल है। इसी हिसाब से मैं जो भी वैल्यू चेंज कर दूं तो वो रिजल्ट जो है मैं इसको कर देता हूँ 12 लाख। तो आप देखिएगा आपके सामने नॉट एलिजिबल है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे 133% में क्या है, ये हाईली एलिजिबल है। 82% पे क्या है, एलिजिबल है। इस हिसाब से आप ये देख सकते हैं। अब दूसरी चीज जो आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हाईली एलिजिबल को हमने रिवॉर्ड देना है, यानी जो 100% से ऊपर जिसने सेल्स टारगेट अचीव किया उसको जो है रिवॉर्ड मिलेगा। सो यहाँ पे मैं लगाता हूँ इफ। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली मैंने सेल रेफरेंस देना है। ये एक टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू है जिसे हमने एज अ रिजल्ट कंसीडर करना है, रिजल्ट अपना देना है हमने। सही हो गया, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट ये है, मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इक्वल्स, अगर ये वैल्यू बराबर है इसके हाईली एलिजिबल के, हाईली एलिजिबल। ठीक हो गया, तो कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अब रिवॉर्ड ये आपकी मर्जी है, आप उसे 10,000 दें या परसेंटेज में दें। सो मैं यहाँ पे आपको परसेंटेज में शो करके दिखाता हूँ। 2% जो है इसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक हो गया, अब इसी कंडीशन का सेकंड रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, अदरवाइज नो रिवॉर्ड। ठीक हो गया, नो रिवॉर्ड। इसने जो है रिवॉर्ड के लिए अचीव नहीं किया, यानी जो हाईली एलिजिबल नहीं है उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। 100% में वो कमीशन के लिए एलिजिबल तो है लेकिन वो रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, उसे जो है रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे मैं, हमारी एक ही कंडीशन है तो हमने एक ही ब्रैकेट यहाँ पे बंद करके अपनी कंडीशन को खत्म करना है। सो हमारे पास उसी हिसाब से रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हाईली एलिजिबल यहाँ पे एक आ रहा है तो इससे 2% कमीशन। ठीक हो गया, ये आपके सामने है। बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं, ये 15 लाख का टारगेट है, यहाँ पे मैं इसको 20 लाख का कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास हाईली एलिजिबल है। इसको भी 2% जो है रिवॉर्ड मिलेगा, प्लस एक तो इससे कमीशन मिलेगा और उसमें ऐड हो जाएगा 2%। सो हम ये परसेंटेज टेक्स्ट वैल्यूज जो रिजल्ट हम लेकर आ रहे हैं, आगे हम इसे अमाउंट में भी लेकर जाने वाले। सो आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है क्योंकि ये एक लॉजिकल फार्मूला है। मैं चाहता हूं कि जो लोग न्यू आ रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सो वो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखें ताकि लॉजिक जो है वो क्लियर होता जाए। हर वीडियो में हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।